हेलो फ्रेंड, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की शांति शिक्षा एवं सतत विकास की जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें हम देखने वाले हैं। पेपर के एक दिन पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हम देखेंगे और इसको देख के जो बार बार प्रश्न हम पूछे जाते हैं हम इसको देखेंगे और देखेंगे। पहला प्रश्न शांति शिक्षा के निहितार्थ है। शांति शिक्षा के निहितार्थ क्या है? लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, यह शांति शिक्षा के निहितार्थ है। उन्हें शांति शिक्षा का उपभोक्ता बनाने के बजाय उनका सर्वक बनना, ये आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं। सामाजिक जो विकास है उसके प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी हैं? बालक द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदन व्यवहार करना सीखना, अनुमोदन सामाजिक भूमिका करना और सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। इस प्रकार उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है। व्यक्तित्व से अभिप्राय क्या है? व्यक्ति का प्रकृति संगठनात्मक गत्यात्मक है और व्यक्तित्व में मानव तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। ये तीनों ऑप्शन इसके सही है। इस प्रकार हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब देखेंगे कि व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व कौन सा है। दूसरों का सम्मान ना करना, गाली देना और बात बात पे झगड़ना, ये सब व्यक्तित्व के निखारने के बाधक तत्व हैं। इनमें डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। व्यक्तित्व के गुण क्या है? ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग एवं परोपकारता, सत्य बोलना, ये सब व्यक्तित्व के गुण माने जाते हैं। समाज के व्यक्तित्व विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतरक्रिया के आधार क्या है? सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं व्यवस्था, आत्मीकरण, ये उपयुक्त सभी जो उसमें सही आंसर हो जाएगा। सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, यह कथन किसका है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हमारा मारिया मॉन्टेस्सोरी का कथन है। शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शांति शिक्षा के उद्देश्य होंगे शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह कराना, हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना, ये सब शांति शिक्षा के उद्देश्य है। देखेंगे निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया है? तो किसने किया है? मोहम्मद साहब ने। शांति शिक्षा से संबंधित मूल कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? यह युद्ध से शांति के जो मूल है वो प्राप्त नहीं होता है। निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है? आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, शांति की आवश्यकता की समझ और आंतरिक विकास। इस प्रकार जो हिंसा को अपनाना यह शांति का उद्देश्य नहीं है। हम देखेंगे कि शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है। तो इसमें से भाईचारा शांति की दृष्टि से आवश्यक है। शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस कथन द्वारा किया जाता है? नहीं होता है। तो यह नहीं होता है प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? तो यह विभिन्न देशों में व्यापार। निम्नांकित में से किसी शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो कृषि कार्य को शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निम्नांकित में से कौन शांति अभिव्यक्ति नहीं है? तो हिंसा और विवाद। इस प्रकार देखेंगे निम्नांकित में से कौन शांति का मूल है? तो सकारात्मक सोच। किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की विभाषा आज सर्वमान्य है? तो आलपोर्ट के अनुसार। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, यह कथन असत्य। अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें क्या नहीं करना चाहिए अच्छी आदत डालने के लिए? यदा कदा अभ्यास। निम्नांकित में कथनों में से कौन सा कथन स्वयं जागरूक वाली विशेषता बताता है?
तो वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव को समझता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्ति के 5 गुण शामिल नहीं है? तो क्या है इसमें? स्नायु विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्वजात जन्मजात गुण। इस प्रकार साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? तो समूह के नेता के प्रति। बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सामूहिक होता है। इस प्रकार साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन कथन सत्य नहीं है? तो जीवन लक्ष्य की समानता। आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? किशोरों को आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? नैतिकता। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है? यह मान हेतु कल्याण करना। निम्नलिखित में से कौन समाज का अनुकूल व्यवहार नहीं है? पुरस्कार की इच्छा करना। निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? सदाचार युक्त पर्यावरण। वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था? उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों को। नए अनुबंध का निर्माण होता है अनुकूल के नियम से। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति की निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? माना कि बच्चा ठीक नहीं है। सकारात्मक व्यवहार यातायात और सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यवहार की पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? तो गालियाँ देना मौखिक हिंसा है। मीडिया की श्रेणियाँ क्या है? लोक संचार माध्यम और जनसंचार माध्यम, मुद्रित मीडिया, प्रिंट, सभी। गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है उपरोक्त सभी से। शिक्षा दर्शन की क्रियात्मक पक्ष यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन एडम्स का। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए। शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्रॉस केंद्रित हो। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर बना सके। निम्नलिखित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? तो भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? तो भौगोलिक खतरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल करने की प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो न्याय की स्थापना। सांसारिक दुखों से मुक्त का अष्टांगिक मार्ग बताया था महात्मा बुद्ध ने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी जैन धर्म ने। सत्य अहिंसा सत्याग्रह के महत्व को बताया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कहते हैं? तो विवाद होना तनाव का स्रोत कहलाता है। पतंजलि के अनुसार योग क्या है? पतंजलि के अनुसार एक चित्तवृत्ति का निरोध है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा है? प्रणाम। लोकतांत्रिक के मूल सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जातिवादिता। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो भाग फर्स्ट ए में। और जो मूल कर्तव्य हैं वो है 4A में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945। गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक के गुण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। नवीन एवं रुचि का शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चरित्रवान हो, तब जाके बच्चों का चतुर्मुखी विकास हो सकता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन की प्रमुख कार्य क्या थे? गरीबों की यथासंभव सहायता करना। स्वामी रामकृष्ण की शिक्षा एवं वेदांत प्रभाव ढंग से प्रचार किया जाए और जन कल्याण के लिए शिक्षा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित कब किया गया? 1986 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। निम्नांकित में से कब मानवाधिकार की घोषणा की गई? तो 9 दिसंबर और 1948 में। निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता के बाधक नहीं है? तो नैतिक आचरण। धर्म सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखना चाहिए। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो पंथ निरपेक्षता बाधक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का तात्पर्य है? तो विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास के में सर्वाधिक बाधक तथ्य है? तो मनोवैज्ञानिक व्याख्यान। निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? असीमित संसाधन। सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। संयुक्त राष्ट्र मोर्चा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी 1948 में। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। शांति शिक्षा के लिए समस्त विषयों की जानकारी कक्षा में दी जा सकती है। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। प्रयोग दर्शन के प्रेरता कौन थे? तो पतंजलि थे। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन्मूलन दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण बल दी थी जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। इसका जो है प्रधान अध्यापक और शिक्षक के बीच इसका जो होगा प्रकृति और मानव जगत के बीच। विश्व भारती की स्थापना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? खुलापन। और बंधन का निर्माण होता है कहाँ होता है? अनुकूलन के नियम से। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? कौन से हैं? स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? तो 2001 से 10 तक। लोकतंत्र वह शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? यह इब्राहिम लिंकन का है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योग दर्शन की प्रेरणा कौन है? योग दर्शन की प्रेरणा है अपने महर्षि पतंजलि। तनाव प्रबंधक की तकनीकी नहीं है, सदैव चिंताग्रस्त। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अपनी 24 अक्टूबर और 1945 को। अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है विधि और विधान, प्राणायाम, आसन, ध्यान सब कुछ है। निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो हिंसा और विवाद। योग दर्शन की प्रेरणा थी पतंजलि। शांति कौशलों का आधार है। तनाव और दबाव किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है आक्रामकता। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इस प्रकार जो हमारे शांति शिक्षा एवं सतत विकास के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे हम लोगों ने डिस्कस की और फास्ट रिवीजन किया। आप उसको देखकर रिवीजन करके आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।